दोस्तों, स्वागत करता हूँ सुखपाल राजपूत तंत्र मंत्र चैनल में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा दुश्मन की दुकान बंद करने के उपाय और दुकान बंधन मंत्र। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन आइकन पर घंटी के निशान पर दबा कर क्लिक करें। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक आसानी से पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बताता हूँ दुश्मन की दुकान बंद करने के उपाय। प्राणायाम। गुरुजनों, आज हम आप लोगों को दुश्मन की दुकान बंद करने के उपाय बताएंगे और उसकी विधि भी बताएंगे और उसका एक ऐसा सावर मंत्र बताएंगे जिससे आप अपने बिजनेस को, अपनी दुकान को आगे ले जा सकते हैं। कई बार हमारा दुश्मन हमारे बिजनेस से जलता है और वह सारा बिजनेस बंद करवाना चाहता है और इस कारण हम बर्बाद हो जाते हैं। हम सारे दुश्मन का कभी भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने में हमारी दुकानें, बिजनेस को तोड़ टोट के करवा कर उसे बंद कराना चाहता है। इसलिए ऐसे दुश्मन को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वह भी कोई बिजनेस करता है या दुकान चलाता है तो आप भी उसकी दुकान बंद करवा सकते हैं, जिससे उसको भी पता चले कि किसी की दुकान बंद करवाने के बाद कैसा महसूस होता है। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दुश्मन की दुकान बंद करवाने के उपाय तथा बांधने का मंत्र भी बताएंगे। इसके अलावा इस लेख से जुड़ी कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। अगर आप ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। दुकान बंद कराने का सावर मंत्र। अगर आप अपने दुश्मन की दुकान को बंधन में लेना चाहते हैं या फिर उसकी दुकान बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दुकान बांधने का सावर मंत्र जाप करना होगा। इसका जाप करने के बाद आपके दुश्मन की दुकान बंद हो जाएगी। इस मंत्र के बहुत से अनेक फ़ायदे हैं। आप किसी भी प्रकार की दुकान या बिजनेस को बंद करवा सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। मंत्र: ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। दोस्तों, ये मंत्र है दुकान बांधने के उपाय। अगर आपका कोई दुश्मन है और आप उसकी दुकान बंद करना चाहते हैं तो आप सोच रहे हैं कि उसकी दुकान कैसे बंद करवाएं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि हम दुश्मन की दुकान बंद कराने का सबसे प्रभावशाली उपाय नीचे बताएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि आप इस मंत्र का प्रयोग तब ही करें जब आप अपने दुश्मन से बहुत ही ज़्यादा परेशान और आपके दुश्मन ने भी आपकी दुकान बंद करवा दी हो। तो इस मंत्र का उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ना करें। प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ना करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि अगर आप किसी की दुकान बंद करवाना चाहते हैं तो आप इन उपायों को अपनाएं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 1, अगर आप अपने दुश्मन की दुकान बंद करवाना चाहते हैं और आप उसके उपाय ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक उल्लू का पंख लेना है और एक कौवे का पंख और 21 काली मिर्च लेनी है। दूसरा उपाय, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद शनिवार के दिन रात को 8 बजे के बाद अकेले में ये उपाय आपको करना है। और इस उपाय को शुरू करने से पहले एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आप जिस भी आसन पर बैठकर इस उपाय को करने जा रहे हैं वह आसन काले रंग का होना चाहिए। और अगर आप काले वस्त्र धारण करके इस उपाय को करते हैं तो ये और भी फलदायी होता है। अगर आपके पास काले रंग के कपड़े नहीं हैं तो भी चलेगा, लेकिन काला आसन जरूर होना चाहिए। नंबर 3, इस उपाय को शुरू करने से पहले आप दक्षिण दिशा की ओर
मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद यानी उसके बाद अपने गुरु से इस उपाय को करने की आज्ञा लें। नंबर 4, आज्ञा लेने के बाद हमारे द्वारा बताए गए उन सारी चीज़ों को अपने सामने रखें और उसमें गंगा जल भी रखें और उस सामान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। नंबर 5, उसके बाद हमने दो पंख लाने के लिए बोला था, एक उल्लू का पंख और एक कौवे का पंख, और दोनों पंखों को कुमकुम का तिलक लगाएं। नंबर 6, उसके बाद इन तीनों चीज़ों को आप अपनी मुट्ठी में बांध लें। दाएं बांध, बाएं बांध, ऊपर बांध, नीचे बांध, आप बांध, चाप बांध, आँख कान नाक बांध, हाथ बांध, पाँव बांध, शत्रु का सारा काम बांध। उसके बाद इस मंत्र को 21 बार इसी प्रकार जप करना है। नंबर 7, ये मंत्र 21 बार जप करने के बाद अपनी मुट्ठी को खोल देना है और उसमें काली मिर्च को पीस कर रख लेना है और उन पंखों को आप किसी बर्तन में रखने के बाद उन पंखों को जला देना है। नंबर 8, उसके बाद उसी काली मिर्च और पंखों की राख को मिला लेना है। नंबर 9, इस राख को ले जाकर अपने दुश्मन की दुकान में डाल देना है और इस पंख को इस प्रकार डालना है कि कोई व्यक्ति से देख ना पाए और उसे फैला देना है। नंबर 10, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपके दुश्मन की दुकान बंद होने लगी है और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि दुकान एकदम से बंद हो जाएगी। नंबर 11, अगर आप अपने दुश्मन की दुकान बंद करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज़रूरी है, प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए एक बार इस उपाय को करके ज़रूर देखें, आपके दुश्मन की दुकान अवश्य बंद हो जाएगी। नंबर 12, लेकिन इस उपाय को शुरू करने से पहले बाहर ये निर्णय ज़रूर ले लें कि आप अपने दुश्मन की दुकान बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव तुरंत देखना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सोच समझ कर इस उपाय को करें। दोस्तों, ये तो थी मेरी जानकारी। नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। जय दुर्गा माँ भवानी, सर्व देवी।